हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास जिसमें आप लोगों को ट्रायंगल काउंट करना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर मीडियम और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों से भी जो शेप है वो काउंट करना सीखेंगे। तो आज बारी है ट्रायंगल काउंट करने की। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए, यदि आप लोगों का ट्रायंगल दो पार्टों में एक रेखा से विभाजित है, आपने देखा एक रेखा से विभाजित है, ये दो रेखाओं से विभाजित है, ये तीन रेखाओं से विभाजित है। तो इस प्रकार अगर शेप आपको देके पूछा जाता है इसमें ट्रायंगल कितने, तो किस प्रकार से काउंट करना है। डायरेक्ट आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में ट्रायंगल में नंबरिंग कर देना है और इस नंबरिंग को केवल आप लोगों को सम कर देना है। एक दो, इन दोनों को आप में सम कर दो, है ना। तो आप सम करोगे, दो रे कितना हो जाएगा, तीन। तो इस टाइप के ट्रायंगल में, है ना, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं तीन, याद रखना। आगे, अगर आपका त्रिभुज दो रेखाओं से विभाजित है तो किस प्रकार से करना है, फिर से नंबरिंग करनी है, एक दो तीन, और बस इनको सम कर देना है। एक प्लस दो प्लस तीन, तीन दो पाँच और एक कितना हो जाएगा, इसमें छः ट्रायंगल आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखना। इस टाइप से अगर पूछा जाता है तो अगर आपका शेप कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है एग्जाम में, तो आपको करना क्या है, इसमें भी नंबरिंग करनी है। एक दो तीन चार, जोड़ दो इन्हें, चार तीन सात, दो नौ और एक कितना हो जाएगा, 10। तो इस टाइप के शेप में ट्रायंगल की संख्या 10 आएगी दोस्त, याद रखना ये चीज़। ठीक है, चलिए दूसरी टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब दूसरी शेप कुछ इस प्रकार से पूछी जा सकती है आपसे, तो आप लोगों को शॉर्ट में कैसे कवर करना है ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान से देखना। देखिए, फिर से आप लोग को नीचे नंबरिंग करनी है। अगर इस टाइप का शेप आता है तो आप लोग नंबर डालिए, एक दो, इन दोनों का सम करिए, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। अब आप ये देखिए कि आपकी रेखाएं कितनी हैं बीच में। आप कहेंगे सर एक रेखा है ना, यानी एक रेखा है, लेकिन आपका त्रिभुज कितने पार्ट में डिवाइड है, एक और एक, दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड है। तो डायरेक्टली आप यहाँ दो की गुना कर देना, तीन दूना कितना हो जाएगा, छः। तो इस टाइप के ट्रायंगल में, है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है 6। आप कहेंगे सर और कोई ट्रिक भी है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने नीचे नंबरिंग किया था वैसे ही आप लोग ऊपर भी नंबरिंग कर दो। दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, इनको भी सम कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दो और एक तीन, यहाँ से हो जाएंगे तीन, नीचे से हो जाएंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 6 हो जाएंगे। अगर ये शेप आता है एग्जाम में तो कैसे काउंट करोगे, फिर से नंबरिंग करिए, एक दो तीन, इनको आपस में सम करिए, तीन दो पाँच और एक, छः हो गया। अब आप लोग देखिए नीचे वाले बेस में कितने ट्रायंगल हैं, आप कहेंगे तीन दो पाँच और एक, छः हैं। चाहो तो आप लोग रेखा गिन लो, एक रेखा और दूसरी रेखा। बस आपको ये देखना है कितनी रेखाओं में, दो रेखा, लेकिन पार्ट कितने हैं, एक दो तीन पार्ट में डिवाइड है। डायरेक्टली तीन की गुना कर देना, छतिया कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट पहुंचने का तरीका 18 है। चाहो तो वैसे काउंट कर लो, एक दो तीन, एक दो तीन, इनमें टाइम लगेगा लेकिन बैठेंगे। देखिए यहाँ इस फ्लोर में भी छः हैं, इस फ्लोर में भी छः हैं, इस फ्लोर में भी छः हैं, तो छतिया कितना हो गया, 18। तो चाहे जिस तरीके से आप लोग करें, मैं दोनों ही तरीका आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। आप लोग इस टाइप के ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से, कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। एक त्रिभुज को काट के कितने पार्ट में विभाजित करके नए नए ट्रायंगलों का निर्माण किया गया है। तो आप लोग फिर से नंबर डालिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, यानी चार तीन सात, दो नौ और एक, 10। यानी अगर मैं यहाँ इस फ्लोर से देखूँ तो 10 ट्रायंगल हैं। कितने पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार पार्ट बने हुए हैं इसके। अब चार पार्ट बने हुए हैं तो मैं डायरेक्ट चार की गुना भी कर सकता हूँ, 10 चौक 40 हो जाएगा, बिल्कुल 40 ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें। तो गुना चार भी कर दूंगा, चार पार्ट बन रहे हैं तो 40। अब आप लोग कहेंगे सर दूसरा तरीका वही है, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इन रेखाओं से मत घबराना क्योंकि मैंने इसे हाथ से खींचा है
तो ये शेप जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो बिल्कुल फिक्स मिलेगा ट्रायंगल का। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से भी 10 निकल के आएंगे, सम करोगे तो यहाँ से भी 10 निकल के आएंगे, यहाँ से भी 10 निकल के आएंगे। तो मैंने इसलिए बोला था एक फ्लोर के जोड़ लो और कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, बस उतने की गुना कर दो इसमें, है ना, डायरेक्टली आपके त्रिभुज आपके सामने आ जाएंगे। तो ये भी आप लोगों का हो गया सॉल्व। आगे देखिए, कभी इस टाइप से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन। नंबर डाल दो फिर से, 1 2 3 4 5, यानी 5 4 9 3 12 तो 14 1 कितना हो गया 15, 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी इस वाले बेस में ही 15 ट्रायंगल बैठेंगे। 15 सभी को सम करना है। अब आपको गुना किससे करना है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 4 5, तो 15 में गुना कर देना 5 की, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। इससे आसान कोई ट्रिक इससे सॉल्व करने की हो नहीं सकती, वरना आप लोग नंबर डालोगे फिर भी काउंट करोगे, फिर नंबर डालोगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से भी 15। 15 15 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो इसीलिए मैंने बोला था 15 गुना 5 कर लो, डायरेक्टली 75 त्रिभुज निकल के सामने आ जाएंगे। ये भी आप लोगों का हो गया सॉल्व। देखिए, इस ट्रायंगल को कभी उल्टा सीधा काटेगा तो किस टाइप से आप लोग करेंगे, जैसे मैंने काट के दिखा रखा है आप लोगों को। तो भी आप लोगों को नंबरिंग करना है पहले, 1 2 3 4 5, यानी 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 हो गया 15, यानी इस वाले फ्लोर में 15 आ गए हैं, ये 15 मैंने अलग लिख दिए। फिर उसके बाद में यहाँ नंबर डाल दो, 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 15 प्लस 3, फिर 1 ये प्लस 1 ये जोड़ दो, 15 3 18 कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल है इसमें 19, उत्तर। इस प्रकार से डाल के आपको केवल नंबर डाल के सम करना है आप लोग को। फिर से करिए, 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 ट्रायंगल तो हो गए आपके ये। 10 के बाद में 1 ये इधर नंबर डाला प्लस, फिर आप 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6 ये और प्लस 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3 3 और ये डाल दो, यानी 10 और 1 11 11 6 17 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने 20। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। 10 6 16 16 4 20, इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नंबर डाल के। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से भी छेड़ाछाड़ी इनके साथ में कर सकता है, फिर भी केवल आपको नंबर ही डालना है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 10 हो गया, 1 2 10 और 3 कितना हो गया, फिर ये 13 हो गया, है ना। 10 3 कितना हुआ 10 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है इसमें 13, क्योंकि केवल नंबर डालने वाले या जिस एरिया में वो जिस पार्ट में वो काटा गया है उसी पार्ट को केवल आप लोगों को लेना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। 10 3 13 हो जाएगा। इसको काउंट करो भाई, 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 हो गया 6, तो 6 तो 1 हो गई प्लस 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3, 6 3 कितने हो गए 9। 9 ट्रायंगल हैं इसमें टोटल, तो केवल नंबर डाल के सम करना है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ छठे पे। देखिए, कुछ इस प्रकार से भी फ्लोर को काट सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, नंबर डालना है 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3। अब कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट आप लोग 6 की गुना कर दो। 6 तिया कितने ट्रायंगल है इसमें 18 है। तो इस प्रकार से भी आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं ट्रायंगल या आकृति काउंट करने की ही फिर से ला के दूंगा। पहले इस वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स दीजिए, एक कमेंट करके बताइए कि तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद।